हरे कृष्णा। तो अभी हमारा 7वां अध्याय चल रहा है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो अभी हम भगवद गीता के 7वें अध्याय के मध्य में हैं। तो अभी भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, जिसको कहा जाता है। तो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट का मतलब है कि भगवान जो हैं हमारे आसपास किस प्रकार हम उनका दर्शन कर सकते हैं, जिसको कुछ लोग निराकार भी कहते हैं कि निराकार भगवान निराकार हैं। तो निराकार का अर्थ ये नहीं होता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये होता है कि उनका कोई मटेरियल जैसा भौतिक हमारा देह है, या जैसे हमारा भौतिक एक साइज़ है, माप है, भगवान का वैसा भौतिक साइज़ नहीं है ना। तो इसलिए भगवान जो है वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो निराकार रूप में भगवान बता रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन आसपास कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने अध्याय प्रारंभ किया तो क्या कहा भगवान ने, हमने इस पे चर्चा कर ली थी, बहुत बार चर्चा कर ली कि अर्जुन अब मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा तुम मेरा दर्शन अपने आसपास कर सकोगे। और भगवान ने क्या कहा कि जब तक तत्वों से दर्शन नहीं होगा तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं ना। भगवान को अगर समझना है तो तत्वों से दर्शन बहुत आवश्यक है। तो तत्वों से दर्शन का अर्थ क्या होता है? तत्वों से दर्शन का अर्थ होता है कि आप भले ही मंदिर में हैं चाहे नहीं हैं, आप जो हैं क्या बोलते हैं, आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी कहीं बैठे हैं आप भगवान का दर्शन या भगवान को अनुभव कर सकते हैं। उसको बोलते हैं तत्वों से दर्शन, तत्वों से भगवान को जानना। तो भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् तति सिद्धे तताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। भगवान सबको प्रकाशित नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। महाभारत में हम देखते हैं कि भगवान दुर्योधन के सामने जाते थे तो दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता है ना। भगवान ने अपना विश्व रूप दुर्योधन को दिखाया जब शांति दूत बन के गए, तो दुर्योधन ने उसको हल्के में लिया। दुर्योधन ने कहा ये माया भी है, छलिया है ना, छल करता है, अपनी माया से कुछ रूप बना रहा है और उससे मुझे दिखा रहा है। नहीं जाना। रावण के सामने भगवान श्री रामचंद्र आए तो रावण अंत समय तक यही समझता रहा कि ये मनुष्य है ना। भगवान का दर्शन, भगवान को वही व्यक्ति जान सकता है जिसको भगवान चाहते हैं कि मुझे जाने, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। युधिष्ठिर जानते थे, विदुर जानते थे और अर्जुन जानते थे, पांडव सारे जानते थे, भीष्म भी जानते थे कि भगवान है, क्योंकि भगवान के वो भक्त हैं। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, अन्यथा भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। और जब भगवान चाहें तब हम भगवान को जान सकते हैं। ऐसे नहीं जान सकते कि डायरेक्ट बैठे हैं और एक लाइट ऊपर से गिरेगा और मुझे सारा ज्ञान हो जाएगा, नहीं। उसके लिए बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए बहुत सारे आपको सुख सुविधा छोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान को जानने के लिए आपको बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। अब वो त्याग किस रूप में आएगा वो कोई बता नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान कहे कि मनुष्य नाम अर्जुन, हजारों मनुष्य प्रयास करते हैं क्या करने का, मेरे मार्ग पे चलने का, सोचते हैं सोचते हैं ना, है कि नहीं, सोचते हैं। उनमें से हजारों में से कोई एक चलने की कोशिश करता है, एक चलता है, और जितने चल रहे हैं उनमें से भी हजारों में से एक को कोई सदगुरु की प्राप्ति होती है, और उस सदगुरु की सेवा आदि क्रियाओं के द्वारा मेरा ज्ञान प्राप्त होता है। और मेरा ज्ञान प्राप्त होता है तब कई जन्मों के बाद मुझे तत्वों से आप समझ पाएंगे। इतना आसान नहीं है भगवान को समझना, है ना। गीता तो हम खुद भी पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को से भी सुनते हैं,
क्या समझ में आया वो याद नहीं रहता, है ना, नहीं नहीं रहेगा वो याद, क्योंकि एक क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जब तक वो क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं होगी वो ज्ञान टिकेगा नहीं, विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम। दूसरा श्लोक समझिए, ज्ञान सबको है, जब करना चाहिए, सबको ज्ञान है, लेकिन फिर भी ईर्ष्या नहीं छूटती है, क्योंकि बैठ के हम सोचते नहीं हैं कि अरे कुछ निकालना भी है। हमको क्या लगता है, वी आर ऑल परफेक्ट। ये जो लेक्चर में बताते हैं ना, ईर्ष्या, काम, क्रोध, ये अपना थोड़े है, ये तो बाजू वाले का है, है ना। और गीता को इसलिए समझना चाहिए, इसलिए नहीं समझना चाहिए कि अभी मुझे पढ़नी पड़ेगी, इसमें सब प्रश्नों के उत्तर हैं। अपने लिए भक्ति करनी चाहिए, मैं हर बार बोलता हूँ। तो ये जो सब कुछ बता रहे हैं ना, ये भगवान मेरे को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, ये समझना चाहिए। सारा शास्त्र मेरे लिए है, दूसरे को नहीं सोचना चाहिए। तो जब तक हृदय से ईर्ष्या नहीं निकलेगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, भले भगवान सामने खड़े हों। तो प्रभु जी, हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, हम तो ब्रह्मचारी बन गए, हम तो सन्यासी बन गए, ईर्ष्या निकाले कि नहीं, वो बड़ी परीक्षा है। क्योंकि भगवान आत्मा ना तो सन्यासी है, ना वैरागी है, ना वो गृहस्थ है, ना वो ब्रह्मचारी है। आत्मा से भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये जब तक आत्मा पे विकार रहेगा, ईर्ष्या का, काम का, क्रोध का, लोभ का, कपट का, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कपट। और कपट होगा हृदय में तभी ईर्ष्या आएगी। क्योंकि ईर्ष्या का अर्थ क्या है, एक ऐसी भावना हृदय में जागृत हुई है, लेकिन वो दबी हुई भावना है, किसी को दिखाना नहीं है, और मुंह पे स्माइल, मुंह में राम, बगल में छुरी। इस प्रकार की जब भावनाएं रहेंगी, भगवान को कपट पसंद नहीं है। भगवान हर चीज़ में आपको क्षमा कर देंगे, कपट में भगवान पसंद नहीं करते हैं। और वो कपट हम भक्तों के साथ कर रहे हो, गुरु के साथ कर रहे हो, किसी भी रूप में कर रहे हो, कपट कपट होता है। इसलिए कपट भगवान को पसंद नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या बोले, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम। लोगों के पास ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं है, जीना कैसे उस ज्ञान को वो पता नहीं है। इतने लेक्चर आज इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, वृंदावन जाइए तो लोग ही लोग, वाह वाह वाह, है ना। कितने लोग भगवत धाम चले, कितने लोटपोट हो रहे हैं हरिनाम करते हुए, मंदिरों में भीड़ लगी है, लेकिन कितने लोगों से अश्रुपात हो रहा है आंखों से, हरिनाम सुनते सुनते, करते करते। देखा आपने किसी को कि लोटपोट हो रहे हैं? दया तो है नहीं हृदय में, जो सब धर्मों का सार है दया। अगर दया, विनम्रता, कोमलता हृदय की नहीं आ रही है, ईर्ष्या का लोप नहीं हो रहा है, वो भजन जो है किसी काम का नहीं है। वो थोड़े समय के लिए एक स्पिरिचुअल मजा जैसा है कि सब लोग मिल रहे हैं, थोड़ा हरि बोल करके नाच रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है जो भगवान को चाहिए। भगवान कहाँ बोले, है ना, शरीर दे दो मुझे पैसा दे दो, बोले कहीं गीता में? आपने सुना कभी? इतना आप भी कई सालों से गीता सुन रहे हैं, कभी आपने पढ़ा अर्जुन मुझे तुम्हारा पैसा बहुत पसंद है, कब दे रहे हो? बोला भगवान ने। भगवान सिंपल सी डिमांड करते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन मुझे प्रणाम करो, मन दे दो मेरे को। 6ठे अध्याय में हम देख चुके हैं। भगवान ने क्या बोला, अर्जुन जिसने मन को विजय प्राप्त कर लिया उसने मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैं दूर हूँ ही नहीं। प्राप्त तो उसको किया जाता है जो चीज़ खो गई है। भगवान कभी खोए ही नहीं है, हमारे हृदय में हमेशा हमारे साथ चल रहे हैं। तो प्रभु फिर हम क्यों नहीं दर्शन कर पाते? मैं इतनी माला करने का प्रयास कर, कपट, जब तक कपट रखोगे हृदय में तब तक भगवान, करोड़ों जन्मों तक जप कर लो, करोड़ों जन्मों तक व्रत कर लो, कोई फल नहीं होगा। फल मिलेगा, भौतिक फल मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला, लेकिन वो नश्वर है। तो अगर असली फल चाहिए, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, अगर कोई ब्रह्म लोक तक भी जाता है फिर भी उसको आना पड़ेगा, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर गिरना पड़ेगा। तो क्यों ना उसके लिए प्रयास किया जाए इस जप के द्वारा कि वो सिद्धि प्राप्त हो जाए, भगवान का परम पद हमको प्राप्त हो जाए, है ना। भगवान का परम पद का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का हमको स्थान लेना है, उस परम पद की प्राप्ति हो जहाँ पे हम जाके भगवान श्री कृष्ण के दास बन जाएं और भगवान श्री कृष्ण से आदान प्रदान करें। वो तो फायदा है जप का। यदि हम यहाँ पे कपट रख के जप करते हैं, ईर्ष्या रख के इतना जप करते हैं, लेकिन हृदय में इतनी सी भावना नहीं आती है, मुझे क्यों हृदय में ईर्ष्या आ रही है उस भक्त के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति, हे प्रभु मेरा जप सफल नहीं हो रहा है, क्यों रोना चाहिए? मैं इतना जप कर रहा हूँ, रोज माला उठा के मैं जप कर रहा हूँ, मेरे हृदय में दया क्यों नहीं आ रही है दूसरों के प्रति, है कि नहीं? तो यानी कि भजन में गड़बड़ है।
दया का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपना सब लुटा दीजिए। दया का अर्थ होता है सब जीवों को देख के मुझे दुख क्यों नहीं हो रहा है कि ये लोग क्यों क्यों तड़प रहे हैं भगवान के बिना। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, भले आज मेरी औकात नहीं है, मैं कैसे इस गीता के ज्ञान को आगे इन तक पहुँचाऊँ। मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं को मिटाइए। हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, उसमें पहले अपने आप को डालते हैं बीच में, है ना। प्रभुपाद जी फर्स्ट चैप्टर में भी बोलते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है ना, मैं को बीच में रखता है। जैसे अब मुझे अभी कुछ भी करना है, कथा ही करनी है, मेरा क्या फ़ायदा है। जब मैं आ गया बीच में तो भगवान अपने आप चले गए। बोलते हैं ना, जब मैं था तो तू नहीं था, जब तू था तब मैं नहीं था। जब तक मैं करते रहोगे तब वो नहीं रहेगा, और जब वो आएगा तो मैं नहीं रहेगी, है ना। भगवान रामचंद्र से पूछा, रावण को आपने मारा? भगवान बोले, रावण को मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा। मैं तो ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो कितना भी भजन कर लीजिए, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं होगी, आंखों से अश्रुपात नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, है ना। हम बोलते हैं रोज सुबह महाप्रभु का पढ़ते हैं, है ना, गलदश्रु धारया। कब मेरा गला रुद्ध होगा? रुद्ध नहीं होगा। ईर्ष्या से जब तक तुम्हारा गला रुद्ध रहेगा, हृदय रुद्ध रहेगा, तब तक भगवान के लिए नहीं रोएगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, विज्ञान नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता है। आप कितनी भी माला कर लीजिए, खुला चैलेंज देता हूँ, कल से करिए 64 माला, और कपट भी रखिए, ईर्ष्या भी रखिए हृदय में। गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति। भगवान बोलते हैं, ऐसा भक्त चैतन्य चरितमृत में भगवान बोलते हैं कि एक हाथ में उसने पत्थर लिया है और एक हाथ में अगरबत्ती ली है, जो मेरे भक्तों का अपराध करता है, मेरे भक्तों से द्वेष करता है। एक हाथ से तो अगरबत्ती कर रहा है, दूसरे हाथ से पत्थर से मेरे सर पे मार रहा है। जाइए चैतन्य चरितमृत में खोज कर लीजिएगा, इंटरनेट पे डालिए ऐसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ बोले। तो सबसे पहला मंत्र ये है कि मैं ये अपने लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे अपने लिए गीता सुननी है, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, मुझे मेरे लिए पढ़ना है, मेरे लिए सुनना है, और मुझे मेरे जीवन में उसको बदलना है। मुझे मेरी माला को देखना है, मुझे पड़ोसी की माला नहीं देखनी, ना तो मुझे किसी दूसरे की माला देखनी। तब जाके अर्जुन ये विज्ञान में परिवर्तित होगा। तब आप चाहे कहीं पे भी बैठिए, आप भगवान का दर्शन आपको वहाँ होने लग पड़ेगा। और यदि भगवान श्री कृष्ण आ भी जाएं बांसुरी बजाते हुए आपके सामने, फिर भी आप नहीं पहचान पाओगे, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और ईर्ष्या का पर्दा आप पे चढ़ा रहेगा। भले वो ईर्ष्या किसी व्यक्ति से हो, है ना, वही ईर्ष्या हम कृष्ण से करते हैं, अब किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो हमको दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम किसी व्यक्ति से कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है गीता का। देखिए मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ आगे, मैं बार बार वही करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सारे मतलब इस चीज़ के निकलते हैं। दूसरा श्लोक थे, ज्ञानम ते हमसे विज्ञानम। अर्जुन ज्ञान तो बड़े बड़े लोग ले लेते हैं, रट्टा भी मार लेते हैं। श्लोक ऐसा रट्टा मारते हैं, आप बनारस वगैरह जाइए, उन ब्राह्मणों को ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, देखा होगा आपने। मतलब पूछिए कि भी चीज़ का, बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे वो मत पूछो हमको, हमारे गुरुजी ने ऐसे ऐसे सिखाया था मीटर में बोलना। मीटर में बोल के क्या होगा? मीटर में बोल के कुछ नहीं होता, उसका अर्थ तो जानो जो बोल रहे हो। रोज जो गा रहे हो, रोज जो प्रार्थना कर रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं बोल क्या रहा हूँ? कॉन्शियस हो जाइए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियस लोगों की सोसाइटी है, जागृत लोगों की। लेजी और सुसुप्त अवस्था में पड़े हुए लोगों के लिए नहीं है। पहले जागृत होइए, जानिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मंत्र बोल रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण नहीं पता होगा। अरे मैं सेवा मांग रहा हूँ भगवान से, तो सेवा प्रभु क्या मैं मंदिर में कर सकता हूँ? नहीं, सेवा आपकी लाइफ ही सेवा बन सकती है। आपका हर एक श्वास सेवा हो सकता है, यदि आप भगवान का स्मरण करें। अपने घर में झाड़ू लगाएं तो ये सोचिए, मैं प्रभु मैं माला किया ना, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, आपके मंदिर में मैं माला, उस माला की वजह से राधा रानी आपने मुझे सेवा दिया। विज्ञान में परिवर्तित करिए। कुकिंग करने का मौका मिले तो कुकिंग करिए, भगवान के लिए कुकिंग करिए, वही दाल राइस बनाइए, वही पूरी सब्जी बनाइए, लेकिन अब चेतना बदल गई। क्या चेतना हो गई? प्रभु आपने मुझे सेवा दिया, क्योंकि मैंने जप किया, आपके लिए मैं भोग बना रहा हूँ। अब उसके लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, या XYZ वहाँ वहाँ या धाम जाने की, वहीं पे धाम परिवर्तित हो जाएगा। समझिए, ये है चेतना। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं सेवा के लिए, और हम सोचते हैं सेवा सिर्फ मंदिर में होती है। नहीं, आप किसी को कृष्ण जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। आपका कोई मित्र है, सबको नहीं बोलना चाहिए, सबको बोलेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, आपकी भक्ति बंद हो जाएगी। कोई आपका मित्र है, उसको अरे गीता पढ़ा करो, गीता का क्लास सुना करो। अरे कहाँ होता है गीता क्लास? आपने बोल दिया, भले उसने नहीं सुना, आपकी सेवा हो गई।
जारे देखो ताहे तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा है ये तारो ये देश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरी आज्ञा है सबको, सब गुरु बन जाइए। अरे प्रभु जी हमको तो इस्कॉन में सिखाया जाता है कि गुरु, और ये गुरु तो दीक्षा गुरु। गुरु का अर्थ क्या है? आपकी माता प्रथम गुरु है, पिता गुरु हैं, आपका मैथ का टीचर गुरु था, जिसने जीवन में आपको अच्छी शिक्षा दी वो गुरु था, भले वो 1 मिनट के लिए मिला। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, उन्होंने तो नहीं कहा भगवान है दत्तात्रेय हैं 24 गुरु बनाए। भागवतम के अंदर कथा है, तो बोलना चाहिए गुरु तो एक ही होता है। नहीं, गुरु किसी भी रूप में भगवान आपको गाइड करेंगे। तो ये सब विज्ञान में परिवर्तित कब होगा? कब हम भगवान का दर्शन करेंगे आसपास? जब अर्जुन तुम उसको ढंग से जानोगे, इस ज्ञान को सुनोगे। तो प्रभु ज्ञान तो बहुत से लोग सुनते हैं, भगवान बोलते हैं हाँ सुनते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कैश्चित सिद्ध है, सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। अर्जुन उन हजारों में से भी कोई एक आधा बिरला तिरला व्यक्ति होता है जिस पे मैं कृपा करता हूँ। तो प्रभु आप फिर लकी ड्रॉ के द्वारा कृपा करते हो? नहीं, व्यक्ति की भावना के द्वारा कृपा करता हूँ। व्यक्ति में अगर निस्वार्थ, मैंने बोला सबसे पहले मैं को निकालिए, क्योंकि मैं है तो वो नहीं है और वो है तो मैं नहीं है। मैं निकल जानी चाहिए, मैं ये मैं वो, मैं मंदिर का अधिकारी, मैं गुरु, मैं गीता का भक्ता, मैं नहीं, फिर वो है ना। उनके द्वारा वो कृपा प्राप्त होती है और उनके द्वारा वो कृपा का आवंटन होता है, बढ़ती है। तो बोलने का भावार्थ यही है कि सबसे पहले मैं को निकालिए, और मैं अगर निकल गई तो विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा ये। खैर, अगर मैं इसमें बोलता रहूँगा तो कई सालों बोलता रहूँगा, अपने को आगे भी बढ़ना है क्योंकि हम गीता में आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो भगवान फिर बोले, फिर प्रभु हम कैसे दर्शन करें? भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बच। अर्जुन क्या ये मैं नहीं हूँ? नहीं प्रभु, आप तो श्याम सुंदर रूप में बंसुरी बजाने वाले हैं। अर्जुन यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, सबको मैं बंसुरी बजाते थोड़े दर्शन दूंगा। इस मटेरियल वर्ल्ड में मैं आ जाऊं, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण रोड पे आके बांसुरी बजाने लगे, कई लोग डंडा लेके मारेंगे, बोलेंगे अरे ये तो, कई बोलेंगे एआई जनरेटेड है, कई बोलेंगे अरे ये बहरूपिया कौन आ गया, नहीं पहचानेंगे। एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति आ गया था, भगवान के जैसा ही है ना, ऐसा सोता था, सुना होगा आपने, स्टोरी में आता है, महाभारत में भी आता है। पौंड्रक आ गया था, ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लेके, बोलता मैं ही विष्णु हूँ, है ना। तो बहरूपीय भी बहुत सारे घूम रहे हैं, तो भगवान क्यों दिखाएंगे? केवल प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना, ब्रह्मा जी बोलते हैं केवल जिसकी आंखों पे प्रेम का अंजन लगा है, भगवान की भक्ति का अंजन लगा है, उसको ही भगवान दर्शन देते हैं। क्यों नहीं? भगवान के विग्रहों में भक्त को दर्शन हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात जगन्नाथ जी दिखते थे, दिखते नहीं थे, वो हैं ही। हमारी दृष्टि पे काम क्रोध लोभ मोह है तो हमको लकड़ी दिखती है ना, जैसी यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं अर्जुन मेरे दर्शन करो चारों तरफ। कहाँ है प्रभु आप? अरे भूमि में मैं हूँ, भूमि मेरी है, सब भूमि गोपाल की। भूमि अप अनलो वायु, पानी जो पीते हो वो मैं हूँ। फिर उसके बारे में तो हमने डिस्क्रिप्शन दे ही दी थी। तो अष्टधा प्रकृति रचना मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ मैं ही तो दिया हूँ तुमको, ये शरीर मैं दिया हूँ। प्रभु ये शरीर तो बाई चांस हो गया, बाई चांस कैसे? बढ़ कैसे रहा है, कैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कैसे हम हमारा ग्रोथ हो रहा है? अगर मेरा होता तो मैं ग्रोथ करता ना, नहीं कैसे? और कैसे बुढ़ा हो रहा है? अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रहा था, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बोलता है एजिंग कैसे होती है, अगर हमको पता लग जाए ना तो हम एजिंग को रोक सकते हैं। उनको लगता है कि एजिंग होके आदमी मरता है, इतने तो ऐसे ही नहीं मर रहे हैं, एक्सीडेंट होके मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। एजिंग होके पहले मरता था आदमी, अभी एजिंग होता ही नहीं आदमी। 40-50 के ऊपर चला गया तो समझना चाहिए बहुत हमारे पुण्य जन्म, पूर्व जन्मों के पुण्य बहुत हैं जो हम इतना जी गए। कहाँ जिएगा आदमी 40-50 से ज़्यादा? सब तो केमिकल्स खा रहा है अंदर, उल्ट पटांग खा रहा है, खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, पी क्या रहा है, प्लास्टिक पिए जा रहा है प्लास्टिक बॉटल में। कहाँ जियोगे 40-50 साल से ज़्यादा? शरीर की भी एक लिमिट है ना, सोने का कोई टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं, पीने का कोई टाइम नहीं। और जो समय मिलता बोलते हैं क्रिएटिविटी खत्म हो गई। अरे तुम मोबाइल छोड़ोगे तब तो दिमाग बोले बोर होता है प्रभु जी। अरे बोर ही तो क्रिएटिविटी है, जब आदमी बोर होता है ना तभी तो कुछ सृजन करता है वो, है ना। हमारे पास कुछ भक्त आते थे, आप में से भी थे बहुत सारे। अब वो आते हैं तो देखिए हमारा स्वभाव है सीधा सरल बोलने का, है ना, तो आना बंद कर देते हैं। प्रभु जी ना बहुत कड़वा बोल देते हैं, उसके पास जाते हैं ना बहुत अच्छा बोलता है, मीठा मीठा मीठा, डायबिटीज़ करके मारेगा। तो सही बात है, बहुत मधुर बोलना चाहिए लेकिन सत्य बोलना चाहिए। अब आप आगे जा रहे हैं, आगे गाड़ी है, गाड़ी जा रहा है कि खड्डा है, रोड का काम चल रहा है, 70 की स्पीड से जा रहे हैं। आप पूछे प्रभु जी ये रोड कैसा ठीक है? मैंने बहुत मस्त है भाई, तुम 70 की तुम 90 की स्पीड से जाओ, आगे खड्डे में गिर जाएगा। उस टाइम तो लगेगा प्रभु जी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा इनकरेजमेंट दिया मेरे को,
लेकिन मैं बोलूँ नहीं नहीं भाई आगे मत जाओ यार, क्या तुम बेवकूफ़ होते, 70 की स्पीड से क्यों, एक्सीडेंट हो जाएगा। प्रभु जी बहुत हार्श बोलते हैं। ऐसे भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को जो उसका हित की बात है वो बता रहे हैं। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं भगवान, अर्जुन जानो मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, मेरा दर्शन करो तुम। तो अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृति, 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, इसका तुम दर्शन करो। तो प्रभु दर्शन कैसे होगा, भगवान का दर्शन कराइए। एक छोटा बच्चा है, स्कूल चला गया, अब माँ ना उसकी पैंट धो रही है, वो बच्चा स्कूल में है, तो किसका स्मरण करेगी पैंट धोते धोते, वो बच्चे का ना। पैंट पैंट बच्चा नहीं लगे, पैंट से भगवान का बच्चे का स्मरण हो गया। उसी प्रकार जब हमको पता चलेगा कि सब भगवान की एनर्जीज हैं, तो जैसे हम भूमि को देखेंगे तो बोले वाह ये भूमि भगवान वराह देव ने उठाई थी, ये भगवान की शक्ति है ना, तो भगवान का दर्शन होगा। पानी पिएंगे, पानी में स्वाद आएगा, अरे मेरे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं, कर्णोदक सागर में सोते हैं। पानी, गंगा जी का स्मरण करेंगे, ये भगवान वामन देव का चरण स्पर्श करके आई थी, हो गया भगवान का दर्शन। समुद्र पे जाएंगे तो समुद्र का मंथन हुआ था, और भगवान कच्छप ने जब समुद्र मंथन में नीचे गए थे तो भगवान को नींद आ गई, और भगवान ने जो श्वास छोड़ा उससे ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ, ऐसा भागवतम के 11वें स्कंद में लिखा है, जाके पढ़ लीजिएगा। और वहीं पे 11वें स्कंद में लिखा है, वहीं से ज्वार भाटा आज तक आ रहा है, क्योंकि भगवान सो गए और क्या क्या करने लगे, होता है ना खराटे मार लगता है ना आदमी, अच्छा रिलैक्स हो जाता है, तो वो ज्वार भाटा देख के भगवान का स्मरण हो जाएगा। पेड़ों को देख के भगवान का स्मरण हो जाएगा, अरे फल देने वाले कौन है, कहाँ से इसमें ऊर्जा पड़ रही है, कहाँ से ये आम में मिठास आ रही है भगवान। तो भगवान बोले अर्जुन मेरा दर्शन विज्ञान सहित करो। बांसुरी बजाते हो तो मैं दर्शन दूंगा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। पहले स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लेकिन लोगों को क्या है, शॉर्टकट चाहिए, शॉर्ट्स देखने हैं। तो हमारी लाइफ में देयर इज नो शॉर्टकट। प्रकृति ने अभी तक कोई शॉर्टकट शुरू नहीं किया है। बताइए मुझे कौन सा शॉर्टकट है प्रकृति का। बरसात के समय बरसात होती थी, आज भी बरसात के समय बादल होंगे तो भी बरसात होगी। लॉ यही बोलता है, बिन बादल के बरसात नहीं होगी। अग्नि पहले भी ताप देती थी सतयुग में, कलयुग में भी ताप देती है, ऊर्जा और रोशनी देती है, पहले भी देती थी। आज भी पानी गीला करता है, सतयुग में भी करता था। शेर पहले भी मांस खाता था, आज भी मांस खाता है, कलयुग में। किसी ने अपना धर्म नहीं बदला, आदमी का धर्म बदल गया। शॉर्टकट, सब चीज में शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट कुछ नहीं है ना। शॉर्टकट भक्ति, प्रभु जी कुछ शॉर्ट्स वॉट्स में बताया करो। अरे गीता है, शॉर्ट्स थोड़े होगा कुछ भी। तुम्हारा लाइफ भी शॉर्ट हो गया है। जितने हम शॉर्ट काम करते जाएंगे ना, उतना हमारा लाइफ शॉर्ट होता जा रहा है। अपनी लाइफ का तो पता नहीं, तो शॉर्ट। गीता को ऐसे ही सीखा जाता है, कई जन्म लगते हैं गीता। प्रभु जी आप बहुत फास्ट फास्ट चलाइए ना प्रभु जी कुछ। अरे फास्ट फूस्ट कुछ नहीं होता। इतना ही सुन के समझ गए ना, जीवन सफल हो गया। इसके बाद कभी गीता सुने भी नहीं, गीता का मर्म समझ गए। तो इसमें कई जन्म लगते हैं गीता समझने में। एक एक श्लोक, अभी तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई आप बोलेंगे प्रभु जी आप बड़ा, भूमि रपोन लो वायु, क्या हमने रियलाइज कर लिया उस चीज़ को। हमने भूमि को देख के, मैं 3-4 हफ्ते से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। कितने लोगों ने पानी पीते हुए स्मरण किया कृष्ण का, बताइए। नहीं हुआ होगा, 1-2 दिन हुआ होगा, फिर भूल गए होंगे। नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। श्वास श्वास में जब भगवान का नाम चलेगा, भगवान का दर्शन होगा, तब जाके गीता परिणित होगी हमारे हृदय में, और तब हम चलते फिरते गीता हो जाएंगे। जिसको भी बोलेंगे, पहले हमारा विश्वास तो होना चाहिए, कन्विक्शन तो होनी चाहिए। प्रचार क्या खाक प्रचार करेंगे। लोगों के पास जाते हैं, लोग आड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछते तो हम ही तिलमिला जाते हैं, क्योंकि हमको भी वही डाउट है। हमको भी वही डाउट होता है, बोले चुप चुप करो, तुमको पता नहीं है। झल्लाने की बात नहीं, वो सही पूछ रहा है, क्योंकि आपको डाउट नहीं थे, आपने क्लियर नहीं किए वो डाउट। क्योंकि आपके को क्लियर नहीं किया, इसलिए आपने उनको साइड में रख दिया, इसलिए तत्व से दर्शन नहीं हुआ है। इसलिए क्या बोले भगवान, तीसरे में क्या बोले थे, ये तथामपि सिद्धनाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। जो तत्व से दर्शन कर लेता है, उसको सब तरफ से भगवान को समझ जाता है, हर एंगल से, और वही समझा सकता है। जब मेरे पास 100 रुपया होगा तभी तो मैं 100 दे पाऊंगा ना। जब नहीं होगा तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार तत्व से दर्शन, डीप जाना चाहिए। ये चिंता छोड़ दीजिए शॉर्ट में भक्ति, ये नहीं होता है। बच्चा पैदा होने में पहले भी 9 महीने लगते थे, आज भी उतने ही लगेंगे। आज तक कोई ऐसी एआई नहीं आया है, ऐसी साइंस नहीं आई कि 2 महीने में बच्चा बना के दिखाओ शॉर्ट्स में। तो जितना आप शॉर्ट और शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे, उतना रियलिटी से दूर जाते जाओगे। अगर मैंने 10th किया है तो जाहिर सी बात है मुझे 10 साल पढ़ाई करनी पड़ी है, कम से कम। नर्सरी केजी भी निकाल दीजिए, 12 साल हो जाएगा, तभी मैं 10th तक पहुंचा हूँ। और ये भी वैसी पढ़ाई है, एक जन्म में नहीं होगी। इसको आपको बैठ के इसके साथ बोर होना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना बोर। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। इतना डिस्ट्रैक्शन है, आदमी 1 मिनट लाइफ के साथ क्या करना है पता नहीं लगता, तुरंत फ़ोन देखने लग पड़ता है।
अरे बोर होंगे तब तो कुछ सृजन होगा, तब तो कुछ क्रिएटिविटी निकलेगी, तब तो कुछ सोचेंगे अपने बारे में। आज सोचने का टाइम कहाँ है? तो गीता के साथ बोर होंगे ना, जब समझ में नहीं आएगा तभी तो दिमाग को चलाएंगे, रोएंगे, इधर उधर प्रश्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब तो अरे वो सुन लिया, वो प्रभु जी बहुत अच्छा शॉर्ट्स में बता दिए, बता दीजिए, वो क्या बताए? आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? बहुत बहुत से लोग तो कॉमेडी कर रहे हैं आज आध्यात्मिकता के नाम पे, बहुत कॉमेडी, लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है हंसने में। अरे वो हम उसका भी शॉर्ट्स देखते हैं, ये कॉमेडी वाले आध्यात्मिक शॉर्ट्स भी देख लेते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, समझे कितने तुम ये बताओ? कितने लोगों को वही कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं? आपके जीवन में उतरा कि नहीं उतरा? तो ये जो कॉमेडी चल रही है ना कलयुग में, ये सब कॉमेडी का कोई फ़ायदा नहीं है। इन शॉर्ट बोलूँ, क्यों क्यों क्राइम रेट बढ़ रहा है बताइए? क्यों बढ़ रहा है क्राइम रेट? अभी तो चैनल आ गए हैं, रात दिन कथा चल रही है। अरे लोगों के अंदर नहीं जा रहा है। प्लास्टिक होता ना, प्लास्टिक में कितना पानी से भिगो दो, प्लास्टिक के बाहर पार नहीं होगा। तो हमारा हृदय प्लास्टिक हो चुका है। हम बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वो कब तक हो, कैसे होगा? जब तक हम खुद में कमियां नहीं देखेंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? तो सब मंदिर तो बड़े बड़े खुल गए, कथाएं रात दिन चल रही हैं, शॉर्ट्स में भी बड़ा बड़ा अच्छा सुनते हैं, क्या सुना वही भूल गए। अंदर ही नहीं गया, प्रवेश ही नहीं किया। कलयुग बोलता है भक्ति करोगे, है ना, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवत धाम जाओगे, मैं तुम्हारे फ़ोन में आ जाऊंगा। और फ़ोन में डिजिटल भक्ति कर रहे हैं लोग, कंटेंट, है ना, क्या कर रहे हैं? डिजिटल भक्ति, नेट भक्ति, है ना, इंटरनेट डिवोटीज शॉर्ट्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं है। गीता बांट रहे हैं, चलो ठीक है बताइए गीता में क्या लिखा है, वो मत पूछिए हमसे, है ना। तो बड़ी शोचनीय स्थिति है ये। इंटरनेट भक्त हो गए हैं लोगों को भी, बस ठीक है इंटरनेट भक्ति हो रही है, हो रहा है, नहीं कुछ नहीं है। प्रभु जी क्या देखते हैं? प्रभु जी दर्शन आता है हमारा भगवान के अंदर। कहाँ दर्शन कर लिए तुम? फोटो के अंदर देख लिया, अच्छा फोटो में दर्शन हो गया। खोलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए 2-4 घंटे टाइम पास करके, क्या याद रहा? कुछ ने अपनी माला साइड में रखी है। बोर होने की आदत डालिए, बोर होइए, गीता के साथ जूझिए, जिंदगी को फेस करिए, बोर होइए, फ़ोन साइड में रखिए। फ़ोन आपको भुला देगा, सोल्यूशन नहीं देगा। अगर मेरे को कुछ टेंशन है, मैं सोचता हूँ 2-4 शॉर्ट्स देख लूँगा, हंसूंगा, भूल जाऊँगा, भूल जाऊँगा। सत्य नहीं देख पाओगे। इसलिए सत्य देखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोर होना पड़ेगा। बोर होने की आदत डालिए। आज की जनरेशन सबसे पहले एक चीज़ बोलती है, प्रभु जी बोर हो रहा है। बोर मतलब क्या है? आपका माइंड बोल रहा है सोचो, करो, मेहनत करो, दिमाग को चलाओ। बोर हो रहा है, ये बोरिंग का आदत जो है इसको निकाल दीजिए दिमाग से, तभी तो ये श्लोक घुसेंगे दिमाग में। अब मैं कितने दिनों से इसको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई शायद ये बुक खोलता होगा घर पे, जो खोलता होगा उसका दिमाग चलता होगा। हाँ यार, ये पॉइंट तो प्रभु जी नहीं बताए थे, लेकिन मुझे मिल गए यहाँ पे। हर चीज़ थोड़े मैं गीता की बता सकता हूँ। मेरे को अनंत शेष थोड़े हूँ जो मेरे अनंत मुख हैं। मैं एक पर्सपेक्टिव पकड़ के थोड़ा बहुत जो मेरी इस बुद्धि में आता है वो आपको बताता हूँ, जो मेरे को याद रहता है या जो भगवान की इच्छा होती है बुलवाने की, वो बोलता हूँ। अनंत हरि कथा अनंत, है ना। तो क्या क्या बोल सकते हैं? तो सबसे पहले जीवन को सीरियस लीजिए और बोर होइए। मैं ये बोल रहा हूँ, बोर होने के लिए सस्ता चीज़ को मत लीजिए अपने हाथ में, जिसके द्वारा क्या हो रहा है? हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स अ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, नाश हो रहा है हमारा, है ना। बहुत मुश्किल है। तो कलयुग क्या बोला? तुम भक्ति करोगे, हरिनाम संकीर्तन करोगे, इतना आसान है? हाँ बहुत आसान है। 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का कहता है, केवल 12वें स्कंद में भी कहा गया है कि कली दोषो निधे राजन, एक अस्ति एक महान गुण। कलयुग को परीक्षित महाराज ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग को मार सकते थे, तो कलयुग ही नहीं आता। प्रभु जी कितना अच्छा होता, सत्युग चलता रहता। तो कहाँ से भगवत प्राप्ति होती? जब हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो करोड़ों जन्मों तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता है। तो कलयुग का परीक्षित महाराज ने देखा एक महान गुण है, केवल हरिनाम संकीर्तन करने से हो जाएगा। जय हो। लग पड़े फिर डिजिटल संकीर्तन करने, चलो प्रभु थोड़ा सा ये देखते हैं, वो देखते हैं, वो रह गया साइड में मेन मुद्दा, और हम लग पड़े हंसने, गाने वाने। हरिनाम संकीर्तन कहाँ कर रहे हैं? मोबाइल बोला, तुम्हारे मोबाइल में आके मैं तुमको बर्बाद करता हूँ। प्रभु जी भी तो मोबाइल में सब कुछ आ गया है। तो मोबाइल जब हाथ में आया तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया। इसलिए जो हम ये बातचीत कर रहे हैं तो भजन है ही नहीं। यहाँ भजन कहाँ कर रहे हैं? अभी तो हम जंगल साफ कर रहे हैं इमारत बनाने के लिए। हम भजन की बात कर कहाँ पाते हैं भगवान के बारे में? अभी तो हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, अभी तो बहुत सारी दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं। हमारी लाइफ सरल नहीं है, कपटता बहुत है, सरलता नहीं है। सरलता जब तक नहीं आएगी तब तक सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भूल जाइए कि गीता दिमाग में घुसेगी। आप कितने महंगे कोर्स कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो क्या क्या फिर भगवान ने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मत्तः परतर्म नान्यद किंचित अस्ति धनंजय मयि धर्मिदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाय, 7वें श्लोक में। जिस प्रकार मन के हैं उस प्रकार मैं जोड़ा हुआ हूँ, मैं सबको जोड़ता हूँ, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने कहा। फिर 4 प्रकार के लोग हमने देखे थे। क्या देखे थे? फिर भगवान ने कहा मेरी माया बड़ी दुरत्या है अर्जुन। इसको कोई भी 14वां श्लोक देखिए 7वें अध्याय का। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवे प्रदन्ते माया में ताम तरंती थे। वही तैर सकता है जिसने मुझे समर्पण किया हो। उसके लिए मैं माया को बोलता हूँ माया बैठ जाओ। अब हम सुनेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे 5 मिनट बाद। इसीलिए हमको बोर होना है, ये याद रखिए। फ़ोन को साइड रख दीजिए, बोर होइए, जूझिए उस चीज़ से, है ना। क्यों मैं बोर हो रहा हूँ यार, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या है, रियलिटी को फेस करिए। तभी सब कुछ आपको भक्ति की चीज़ें अपने में कमियां दिखने लगेंगी, वरना दूसरों में दिखेंगी। फिर भगवान ने बताया था 15वें श्लोक में कि न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपदन्ते न राधमा माया परितज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो 4 प्रकार के लोग हैं मुझे कभी समर्पित नहीं करेंगे अर्जुन, मेरी शरण में कभी नहीं आएंगे। इसमें मैंने बहुत गहन चर्चा की थी, मेरे पुराने लेक्चर्स में है, आप देख लीजिएगा, उसमें सुन लीजिएगा। दुष्कृति नौ, जिनकी दुष्कृति ना है, जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति नहीं किया है, वो इस जन्म में मेरी शरण नहीं ले पाएंगे। कौन है वो? मूढ़ हैं, नराधम हैं, और जिनका मायाप्रीत ज्ञान, जिन्होंने माया ने जिनका ज्ञान को अपहरण कर लिया है, यानी कि मोबाइल ने। आसुरम भावम, और जिनकी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, मुझे कभी भी समर्पण नहीं करेंगे, भले वो भक्त के वेश में आ जाए, नहीं करेंगे। समर्पण एक बहुत अलग चीज़ है, समर्पण बहुत अलग चीज़ है ना। समर्पण भले हम भक्त के वेश में आ सकते हैं, लेकिन हृदय से जब तक भक्ति नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और समर्पण होगा सरलता से। कपटता का हमको त्याग करना पड़ेगा, ईर्ष्या का त्याग करना पड़ेगा, और भगवान के सामने हमको रोना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने कहा 4 प्रकार के शरण भी लेते हैं। 16वां, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण लेते हैं, उस पर मैंने चर्चा कर लिया था। फिर मैंने 17वां श्लोक में बताया था पिछली बार, इन 4 में मुझे प्रिय कौन है पता है? 17वां देखिए अभी। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सचम प्रिय। इसमें सब मुझे ज्ञानी पसंद है। ज्ञानी क्यों पसंद है? क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान है, वो भगवान के पास कुछ लेने नहीं आया है, न अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने आया है, न किसी रोग से मुक्ति के लिए आया है, न जिज्ञासावश आया है। भगवान है कौन यार, वो संस्था वाले ये बोलते हैं, वो वाले ये बोलते हैं, है कौन? नहीं, जो भगवान की गीता को अप्रोच किया है उसको पिछले जन्मों में भक्ति हुआ है उसका बहुत, इसलिए ज्ञानी के स्तर पे पहुंच गया है, इसलिए वो ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है अर्जुन, है ना। अच्छा, फिर भगवान बोले कि अरे फिर ऐसा ना समझ लें भाई केवल ज्ञानी ही ठीक है, बाकी भगवान बोले सारे ही ठीक हैं जो मेरे पास आ रहे हैं। 18वां, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तत्त्वा आत्मैव मे मतम आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम। भगवान क्या बोले? उदारः, सब उदार हैं, सब अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं अर्जुन। ये सब जो मेरे पास आए हैं ना, ये बड़े हृदय वाले हैं, मेरे पास आए तो हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये भाग भी जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्ञानी नहीं भागेगा, क्योंकि उसने तत्वों से मेरा दर्शन किया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। आप मंदिर के पास रहते हैं, मंदिर से दूर हो सकते हैं। जय और विजय को श्राप मिला, कहाँ से? वैकुंठ से, जाओ नीचे गिर जाओ। उनको ये टेंशन नहीं है कि हम असुर बनेंगे, उनको टेंशन है भगवान का विस्मरण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा? प्रभु, भगवान बोले देखो श्राप मिला है, जाना तो पड़ेगा। 2 ऑप्शन देता हूँ, 7 जन्म मेरे भक्त के रूप में पृथ्वी लोक पे, या फिर 3 जन्म असुर के रूप में, और मेरा स्मरण करोगे। तो बोले कि प्रभु देखो, हमको टेंशन ये नहीं है, हमको टेंशन है कि आपका विस्मरण ना हो जाए, आपको भूल ना जाए हम लोग जाके। बोले भूलोगे नहीं। भगवान बोले 2 ऑप्शन देता हूँ, दोनों तरीकों में मुझे याद रखोगे, लेकिन एक में 7 जन्म मेरा भक्त बन के मेरी भक्ति करोगे, और एक 3 जन्म मेरा ही स्मरण करोगे रात दिन, लेकिन 3 जन्म असुर बन के, और मेरे से युद्ध करोगे, मेरे द्वारा मारे जाओगे। भगवान दूसरा ऑप्शन ठीक है, असुर बना दो, आपका ही स्मरण हो, और 3 जन्म में वापस आ जाए, हम नहीं रह सकते आपके बिना। भक्त के लिए सबसे बड़ी कष्ट की बात ही होती है, परिस्थितियां बदल जाएंगी। परिस्थिति तो संसार में बदलती ही रहती है। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ पहुँच जाएंगे, आज अमीर हैं, कल गरीब हो जाएंगे, आज मोटे हैं, कल पतले हो जाएंगे, आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाएंगे, ये तो चलता रहेगा।
लेकिन एक भक्त का सबसे बड़ा क्या होता है, अर्जुन को भगवान बोलते हैं अर्जुन सबका सब कुछ ठीक है, सब उदार हैं। तो फिर प्रभु आपने ज्ञानी को क्यों अच्छा कहा? ज्ञानी तत्व से जानने की इच्छा कर रहा है, तत्व से मुझे जानता है, उसको मैं निकाल के कहीं फेंक दूं ना अफ्रीका के जंगलों में, तब भी मेरा ही स्मरण करेगा। है ना? तो आप उस परिस्थिति में रहें ना रहें, अनुकूल परिस्थिति में, लेकिन अगर भगवान का स्मरण करने की तत्व से आपने जान लिया तो आपको लगेगा पता कि भगवान तो मुझसे दूर है ही नहीं। मुझे नरक में भी डाल दो तो नरक भी तो भगवान का ही है, तत्व से दर्शन कर लिया भगवान का। तो भगवान बोलते हैं सब उदार हैं अर्जुन, लेकिन ज्ञानी का एक अच्छा चीज़ ये है, ये तीनों का अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, अर्थार्थी आर्तो, उसको बहुत कष्ट है, कष्ट ठीक हो गया, पत्नी बहुत कष्ट देती तो मंदिर आता है या गीता पढ़ता है, गुरु जी से जुड़ गया। अब पत्नी अच्छी हो गई तो बेचारा धीरे धीरे बोलेगा गुरु जी अभी मेरा का है ज़्यादा अभी कष्ट नहीं आ रहा है तो मैं नहीं आता हूँ। तो गीता सुनिए, उसका लाभ होगा, लेकिन भाग भी सकता है। और अर्थार्थी, पैसे की तंगी है तो आके प्रसाद खाता है, थोड़ा टाइम पास करता है, जॉब लेस है तो मंदिर में आके बैठता है या गुरु जी के साथ बैठता है, गीता सुन लेता है। अर्थार्थी, पैसा चाहिए, जैसे नौकरी लग जाएगी बोलेगा गुरु जी अब मैं बहुत बिजी हो गया, आपको डोनेशन भेजा करूँगा। लेकिन डोनेशन भी अच्छा है, लेकिन पहले गीता सुनता था, गुरु जी का संग करता था, अब नहीं आ रहा, तो ये भी जा सकता है। और तीसरा कौन है? जिज्ञासु। भगवान कौन है, मैंने सुना है ये भगवान है वो भगवान है, भगवान होता क्या है, जिज्ञासा कर रहा है, वो भी अच्छा है, गीता सुन रहा है। जैसे जिज्ञासा का अंत हो गया, अब कुछ और जिज्ञासा करते हैं, चलो अब देखते हैं इंटरनेट पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो जिज्ञासा का क्या हो गया, जिज्ञासा परे घूम गई तो क्या हो जाएगा, वो भी आना बंद कर सकता है। लेकिन ज्ञानी नित्युक्त उपासते, ज्ञानी हमेशा उपासना करेगा, इसलिए ज्ञानी बनिए। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। 17वां, प्रियो ही ज्ञानी नित्यर्थम आम सचम प्रिय, मुझे वो प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूँ। तो ये ज्ञानी बनना है अपने को, भक्ति ज्ञानी, अहंकारी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो रावण भी था वो ज्ञान नहीं, भले वेदों का ज्ञान है जो भगवान से दूर करे, वैसा ज्ञानी नहीं बनना अपने को। अपने को ज्ञानी कैसा बनना है, जो भगवान की तरफ ज्ञान लेके जाए, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, भक्ति ग्रंथों का ज्ञान जो भगवान की तरफ लेके जाए, वैसा ज्ञानी बनना है। तो ज्ञानी नहीं जाएगा। अब सोच, ज्ञान जिसको हो गया है ना, जो आत्मा के स्तर पे आ गया है, वो बोलेगा यार मैं भोग करूंगा भी तो, गीता में लिखा है ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, अर्जुन व्यक्ति ब्रह्मा भी बन जाता है फिर भी गिरना पड़ेगा नीचे। भले ही तुम करोड़ों साल तक भोग करो, लेकिन फिर भी उसका अंत है। तो ऐसे प्रयास क्यों करना, वही माला करके मैं ब्रह्मा बन सकता हूँ, वही माला करके मैं भगवान का दास बन के वैकुंठ या गोलोक वृंदावन जा सकता हूँ। तो मैं क्यों ना उसी एफर्ट में ज़्यादा, है ना, बोलते हैं ना, उसी उसी एक तीर से दो शिकार, है ना, कम उसी एफर्ट में अगर मुझे वैकुंठ प्राप्त हो रहा है, उसी एफर्ट से स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, स्वर्ग नहीं चाहिए, ये घाटे का सौदा है। तो भगवान क्या बोले अगले अध्याय अगले श्लोक में 18वें में, उदारा सर्व एवेति। अर्जुन ये सब उदार हैं जो मैंने तुमको 4 प्रकार के लोग बताए, बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा तो ये भाग भी सकते हैं, चले भी जा सकते हैं। ठीक है, श्रद्धा जिसकी कोमल है वो व्यक्ति नहीं टिकेगा, श्रद्धा को मजबूत करना पड़ता है। तो ये श्रद्धा कौन से मार्केट में मिलती है, श्रद्धा मिलती है श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, नित्यानंद, है ना, नित्यानंद प्रभु का भी त्रयोदशी गया अपीयरेंस डे। श्रद्धा कौन सी मार्केट में निकलती है, श्रद्धा मिलती है श्रद्धावान लोगों के साथ में। जब आप, जिसकी गीता में श्रद्धा है, जिसके वर्ड्स में कन्विक्शन, लोग भक्त हमको हमारे ज्ञान से नहीं बनते, लोग हमारे विश्वास से भक्त बनते हैं। अगर हम जिस ज्ञान को जी रहे हैं और उसमें विश्वास से हमारा विश्वास है, लोग हमको देख के बोलते हैं हाँ यार ये आदमी जी रहा है, बोल रहा है और इसके शब्दों में ताकत है। क्यों? कन्विक्शन, आपका विश्वास कितना है। प्रभुपाद जी संन्यास देने लगे अपने सन्यासी शिष्यों को, तो सब तैयारी कर रहे थे। प्रभुपाद कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, कोई भी श्लोक पूछ सकते हैं। तो पहला शिष्य गया प्रभुपाद के पास में, प्रभुपाद बोले सो यू आर टेकिंग संन्यास। यंग 20-22 साल के अंग्रेजों को दे दिया प्रभुपाद ने संन्यास, क्योंकि इमरजेंसी थी। तो प्रभुपाद ने पूछा, अभी उसको डर लग रहा है, प्रभुपाद पता नहीं क्या पूछेंगे मेरे से। प्रभुपाद बोले हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान कौन है। बोले ये क्या प्रश्न पूछ लिया प्रभुपाद जी ने, हमको तो पता है परम भगवान कौन है। इंटरनेशनल सोसाइटी पर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो कृष्ण भगवान नहीं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है इस कौन का, है ना, कि कृष्ण भगवान है। ये तो अंदर आदमी आता नहीं है और पहले उसको पता होता है ना। तो बोले, मन में सोचा कि प्रभुपाद जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना आसान पूछ लिया, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। बोले प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण।
प्रभुपाद बोले डू यू रियली बिलीव, तुमने बोलते क्या तुमको पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण? तो चुप हो गया वो। तो पता सबको है, लेकिन पूरा जीवन लगते हैं कई जीवन विश्वास डालने में कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये विश्वास नहीं आता। बड़े बड़े सन्यासियों को विश्वास नहीं होता है। भले ही वो बाहर से वस्त्र पहन लेते हैं, अंदर से डगमगाते रहते हैं, इनसिक्योरिटी रहती है, डर लगता है मेरा क्या होगा। पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों? डर है, इनसिक्योरिटी। जहाँ इनसिक्योरिटी है वहाँ पॉलिटिक्स होगी, और जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ भौतिकवाद है ही है। तो व्यक्ति भक्त कहाँ से हुआ? भक्त लोग बनते हैं आपके कन्विक्शन से, आपके विश्वास से, आपकी श्रद्धा से। आपको देख के लोग भक्त बनते हैं, नहीं यार ये आदमी पूरी तरह उस ज्ञान को समर्पित है और मैं देख रहा हूं इसके वाणी में वो ताकत है, तब आप बनते हैं। बाकी आप कितना प्रीचिंग प्रोग्राम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितना प्रसाद खिलाइए, लोग प्रसाद खाएंगे खाएंगे सालों साल, कुछ नहीं होगा। हमने तो प्रैक्टिकल देखा हुआ है। तो प्रभु जी फिर कैसे बनेंगे? क्या प्रोग्राम्स बंद कर दें? नहीं, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए। जब हम सीनियर होते जाते हैं ना, जब हम सीनियर, तो हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। हमसे जो छोटे बाद में लोग आते हैं, वैसे तो पता नहीं हम सबसे छोटे हैं, सब मानना चाहिए, लेकिन उनको हमारे पास कुछ होना चाहिए बताने के लिए। हमारे पास अगर कुछ नहीं है, कुछ रियलाइजेशंस नहीं है, अपने आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो क्या दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे? वो बोलेंगे खोखला है ये, 20 साल से कर रहा है, ऐसे ही होंगे सारे, क्या इज्जत देगा वो आपको? भले बाहर से बोलता नहीं, अंदर से वो जानता है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए। गुरु मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरु गुर गुरु का अर्थ है कि उसका भारीपन होता है, उसका ऑरा होता है, उसका वाणी में कन्विक्शन होती है। तो गीता पढ़ने से अगर वो नहीं आ रही है, यदि भी आप अभी आपको डाउट आ रहा है, तो यू आर इन ए सीरियस प्रॉब्लम। यू आर नॉट एसोसिएटिंग विद फेथफुल पीपल, जिनका विश्वास है। ठीक है? तो इसलिए भगवान क्या बोले, अर्जुन उनकी श्रद्धा डगमगाती रहेगी तीन की, वो भाग जाएंगे, शायद चांसेस है कि चले जाएंगे, लेकिन ज्ञानी नहीं जाएगा। ऐसा ज्ञानी भक्त एक ही होगा ना, करोड़ों को पकड़ के रखेगा। प्रभुपाद जी के वाक्यों में ऐसी ताकत थी कि बड़े बड़े लोगों के हृदय में क्रांति मच गई। इतने लोग पागल हो गए, क्यों? प्रभुपाद ने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। प्रभु तो वो तो प्रभुपाद थे, हम आप भी कर सकते हैं। आत्मा तो भगवान के अंश है ना सारे, आप में भी वो क्षमता है। अगर एक आम की गुठली आम का वृक्ष लगा सकती हो, तो आप भी वो गुठली हैं, आप में भी कृष्ण प्रेम है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बोर हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बोर होइए, परेशान होइए, और फिर जीवन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है? तो बोलने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, बोर होइए, गीता के साथ जूझिए। जब मोबाइल और इसमें मन करता है, क्योंकि वो ईजी है, ईजी हंसने और मनोरंजन का साधन अपने को प्राप्त होता है ना। ईजी चीज़ अपने को अच्छी लगती है, लेकिन ईजी जो आती है ना, उसके साथ कुछ हमारा ले भी रही है, वो हमारा दिमाग ले रही है, सोचने समझने की क्षमता ले रही है, टाइम ले रही है, क्रिएटिविटी छीन रही है। इसलिए क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी जब तक बोर नहीं होंगे? तो मैंने बोला ना, तभी तो आप अलग अलग एंगल से गीता को सोच पाओगे, क्योंकि अंदर मंथन हुआ है, तभी तो मक्खन निकलेगा। प्रभु जी आप इतना अच्छा बोलते हैं, कैसे? वो कितना मंथन हुआ होगा अंदर, कितना गीता के साथ बैठ के, कितना। इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस जन्म में भी किया है, लेकिन एक जन्म का नहीं होता है। कितने जन्म लगे होंगे गीता के अंदर, है ना? किसी भी व्यक्ति को, मैं किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा कि कितने जन्म, तब तो अलग अलग एंगल से आप गीता पे बोल पाओगे। अगर हम 2 मिनट में बोलेंगे तो क्या है, नहीं, कब निकलेगा? जब जब युगों युगों की, जन्मों जन्मों की गीता में मेहनत रहेगी, गीता में अलग अलग एंगल से सोचा होगा, गीता के साथ समय बिताया होगा, तब तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और फिर उसमें कुछ भले की बात निकले तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी से कोई पूछा, प्रभुपाद जी, उसको प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे, सुबह में वो रो दिया था। प्रभुपाद जी डांटे थे ना, रुला देते थे। प्रभुपाद जी, लोग बोलते ना गुस्सा, प्रभुपाद के साथ एक दिन रह के देखो, पता लगेगा। लीलामृत पढ़िए, पता लगेगा। तो इतने स्ट्रिक्ट थे प्रभुपाद जी। और गुरु का एक ही काम है, स्ट्रिक्ट रहना। गुरु का काम फ्रेंडली होना नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, और प्रभुपाद जी लिखते भी एक जगह, गुरु का एक ही काम है, दोष देखना। हम बोल, प्रभु जी आप दोष, गुरु का एक ही काम है, दोष देखना। अब मैथ्स वाला टीचर अगर गुरु, बच्चे बोलो वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी, ऐसा कभी गुरु बोलेगा ही नहीं जो अच्छा गुरु है, जो चाटुकार नहीं है। बोलेगा ये ठीक नहीं है, ये करो, ये इंप्रूवमेंट करो, ये करो, है ना? डांटता रहेगा। तो उसको प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे, सुबह में बहुत रोया था। शाम को प्रभुपाद जी के पास आया, बोलता, उसने प्रश्न किया प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी अलग मूड में थे उस टाइम पे। बोले कि प्रभुपाद जी, अगर गुरु अपने शिष्य को डांटे, बहुत डांटे, तो गुरु तो शिष्य को क्या समझना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव।
अगर गुरु तुमको डांट रहे हैं ना और अच्छे से डांट रहे हैं तो समझ लो गुरु ने तुमको स्वीकार कर लिया है। और नहीं डांट रहे, अरे वेरी गुड, दांत निकालते रहते हैं, हंसते रहते, तो स्वीकार नहीं किया, दूर रहो, अवॉइड कर रहे हैं तुमको। और उसको समझना चाहिए मेरे गुरु ने पूरे ब्रह्मांड में केवल मुझे चुना है कृपा देने के लिए, इसलिए मुझे सुधार रहे हैं। उसको प्रसन्न होना चाहिए, उसको नाचना चाहिए। इतना आसान नहीं है भक्ति करना। इसलिए हम जो है सीधी सीधी बात बोलते हैं, इधर उधर का ना हमको आदत है, ना हम अपने साथ कभी ऐसा किए। जो मैं अपने साथ करता हूँ वो मैं दूसरों के साथ करना चाहता हूँ। क्या? ईमानदारी, सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी। तो हमारे साथ लोग भी वही जुड़ते हैं जो इस प्रकार के होते हैं, अन्यथा भाग जाते हैं लोग। कमज़ोर दिल वाला हमारे साथ नहीं जुड़ सकता, ये फैक्ट है। आप लोग जो मेरे क्लोज के हैं वो जानते हैं, है ना। वो क्लोज के जो हैं वो जानते हैं कि नहीं, हमको कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, हमको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। हम ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं अपने साथ में। हमारी क्लास सबके लिए ओपन है, लेकिन कई ही लोग पचा पाते हैं उसको। आएंगे नहीं, उनको पता है, फिर हम पे नज़र पड़ेगी तो हमको पूछेंगे क्या करते हो, माला करते हो कि नहीं करते हो। हम माला करते नहीं, हम झूठ बोलते हैं, कपट। हमको देखिए, मैं अपनी पर्सनल चीज़ में सब कुछ स्वीकार है, झूठ और कपट स्वीकार नहीं होता, क्योंकि वो जान के किया जाता है। बाकी हो गया, गलती हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, कपट, है ना। कपट मत करिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, भगवान के प्रति ईमानदार रहिए, और भगवान सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने 18वें श्लोक तक कर लिया। उदारा ही सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गति। सारे ठीक हैं अर्जुन, ये जो 4 मैंने बताए ना, ये सारे ठीक हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे बहुत पसंद है। क्यों? ज्ञानी छोड़ेगा नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, क्लास खत्म करूंगा। हम लोग ना एक्सीडेंटली भी भक्ति में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे थे और रोड पे आपकी बाइक स्लिप की, और आपकी बाइक स्लिप की और आप गिर गए और आप बेहोश हो गए, और वहीं पे कपड़े की दुकान थी, और कपड़े की दुकान के अंदर लोग थे, सब आए, आपको उठा के अंदर लेके चले गए, और फर्स्ट एड वगैरह दिया, पानी वानी छिड़का, पानी वानी पिलाया, आप आ गए होश में। अरे मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कपड़े की दुकान पे? अरे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए तुम कपड़े की दुकान पे आ गए। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं कपड़ा खरीदने तो नहीं गया था, एक्सीडेंटली पहुंच गया ना। अब मेरा फर्स्ट एड हो गया, मैं अपनी बाइक उठाया, अपना घर चला गया। इस प्रकार भी लोग भक्ति में लैंड अप करते हैं। और जब वो फिर फर्स्ट एड हो जाता है, हमको थोड़ा कष्ट होता है, पैसे की जरूरत होती है, कुछ होता है, तो फर्स्ट एड मिल गया, तब हमको मंदिर दिखता है, कुछ भक्त मिल जाते हैं। मैं केवल इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये बात समझिएगा। भक्ति किसी भी और भी संप्रदाय में लोग भक्ति करते हैं, वो भी प्रामाणिक भक्ति होती है। खाली ऐसा नहीं होता कि ये भगवान के भक्त अनंत हैं और भगवान किसी भी रूप में उनको किसी भी गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा, किसी और संप्रदाय के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा हमारे औकात नहीं है टीका टिप्पणी करने की। भगवान अनंत हैं और भगवान के भक्त भी अनंत हैं, भगवान के हेल्प करने के और ज्ञान देने के साधन भी अनंत हैं, है ना। तो एक संस्था ये ऐसा नहीं होता है कभी भी। नरसिंह मेहता कोई संस्था के नहीं थे, मीराबाई कोई संस्था की नहीं थी, संत तुकाराम कोई संस्था के नहीं थे, संत ज्ञानेश्वर कोई संस्था के नहीं थे, प्रहलाद महाराज कोई संस्था के नहीं थे। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम संस्था को नहीं, संस्था भी जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपकी भक्ति स्वतंत्र है, माला आपको खुद ही करनी है। आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, स्कूल आपको सिखा सकता है, कॉलेज आपको सिखा सकता है, पास होना ना होना आपके हाथ में है। और उसके बाद भी काम सीख के जॉब करके आप उसको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, उसमें स्कूल कॉलेज आपको सिर्फ सिखा सकता है, कर नहीं सकता। 5 पांडव जो थे साथ में पूरा जिंदगी रहे, लेकिन जब शरीर छोड़ने का समय आया, सब ने अलग अलग चीज़ छोड़ा। हम मिलके भक्ति साथ में एक दूसरे को फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, लेकिन जब माला लेके बैठेंगे तो मेरा मन और मेरा कर्म और मेरा ईमानदारी वो मुझे बड़ा है, और मेरा यात्रा अलग है, सबका यात्रा अलग है। तो इसी प्रकार भगवान अनंत हैं, और भगवान की सहायता करने के और भगवत धाम जाने के मार्ग भी भगवान अनंत अनंत यात्रा के द्वारा लेके जाते हैं, सबकी यात्रा अलग है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो अभी आप उठे और आपने क्या देखा, अरे यार मैं यहाँ पे ठीक है, मेरा काम हो गया, चला गया। तो उसी प्रकार जब हम आते हैं, हमको पैसे की आवश्यकता थी, जॉब नहीं था, हम आते थे, जॉब मिल गया। अब 20 साल पहले मैं भी इस्कॉन में जाता था, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे। प्रभु जी पता है आपके मंदिर हम आते थे 20 साल पहले। मैंने कहा क्यों? प्रभु जी तभी जॉब नहीं था ना। फिर जॉब लग गया, बिजी हो गया, शादी हो गई। फिर उसके बाद क्या? ये उस श्रेणी के लोग हैं, आर्तो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी। लेकिन ज्ञानी जो व्यक्ति है, जो पिछले जन्मों का भक्ति किया, वो टिक जाए। भले उसका जॉब नहीं था, जॉब लग जाए, भले वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि उसका भक्ति, क्योंकि उसका पिछले जन्मों का भक्ति है। इसलिए भगवान ज्ञानी को बड़ा प्रिय मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पहले जन्मों का भक्ति, इसलिए वो टिकता है। ज्ञानी तो तत्वदर्शिनः, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ,
ज्ञानी के द्वारा क्या है, को ज्ञानी है, उसने तत्व का दर्शन किया है, इस प्रकार के भक्त बनो अर्जुन। भक्ति की जड़ें अंदर तक गड़ाओ, खाली खोखले मत बनो, ये भगवान का बोलने का। इसलिए गीता बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ना रोज अपने जीवन के लिए। नहीं तो हम क्या खोखले भक्त बनेंगे और थोड़ा सा हवा चलेगा ट्रक करके गिर जाएंगे, और क्या प्रचार प्रसार तो छोड़ छोड़ दीजिए, अपना भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या अपने आप को धोखा देते रहेंगे हम लोग। अच्छा है थोड़ा बहुत 2-4% इस जन्म में कर लेंगे तो अगले जन्म में 2-4 जुड़ जाएगा, लेकिन इस जन्म में हम 100% कर सकते थे जो हमने नहीं किया। इसको भगवान कृपण बोलते हैं। कृपण फल हेतवः, कृपण लोग फल की इच्छा करते हैं अर्जुन, जो बुद्धिमान है वो फल की इच्छा नहीं करते, वो पूरा एफर्ट डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक्सीडेंटली जब हम लैंड करते हैं और जब हमारा काम हो गया तो हम जा भी सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं जाएगा। ये इस श्लोक का तात्पर्य था और आज का यही भाव था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। तो